बच्ची, तुम्हारी बात समझता हूं मैं, तुमने सही कहा, पर मुख्य घर के भगवान को ऐसे वहां से उठाकर लाने का इसके क्या परिणाम होंगे जानती हो ना तुम? उस घर के हाल देखे नहीं जाते, खासकर इंदु की हालत नहीं देखी जाती। सच में नहीं देखी जाती। ये सब उसके नसीब में क्यों आया है समझ में नहीं आता। वो बेचारी सबके लिए सब कुछ करती है, सबकी मदद करने के लिए दौड़ती है, कभी किसी पे गुस्सा नहीं करती, उसका बुरा नहीं चाहती, और उसी की छाती पर सवार होकर वो अन्ना उस औरत को घर ले आया। हाँ, उसका कभी भला नहीं होगा, देखना। इंदु, भूल हुई हमसे। वहां के भगवान हम यहाँ उठाकर ले आए, पर सच बता रहा हूं, किसी बुरे इरादे से बच्ची ने ऐसा नहीं किया। उसने घर के भले का ही सोचा, सबके बारे में सोचा उसने। मैं समझा रहा हूं उसे, पर माफ करना बच्ची को। आबा, सब सुना मैंने। समझदारों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पर इस पगली ने मेरी अवस्था तो समझी। ये क्या कम है क्या? इसे मैं क्या बोलूं? दत्ता, नारियल चढ़ा और भगवान को ले चल। अरे इंदु, पर उस घर में बच्ची, भगवान को अपने स्थान पर लौटने दे। दत्ता, मुझे सब ये औरत यहीं पे डेरा जमा के बैठेगी क्या? दत्ता, अंदर चल, अंदर चल। जा, मंदिर में रखा भगवान को, फिर बाद में नारियल भी चढ़ा देना। भाभी, खबर मिली मुझे। बैठिए। पानी दूं? जी नहीं। जो सुना बहुत भयानक सुना भाभी। इस घर में जो पवित्रता है वो आपकी वजह से है, और आज दूसरी औरत घर में घुसना चाहती है। ये गलत बात है। मैंने सुना काफी झगड़ा हुआ। अब एक न एक दिन ये तो होना ही था। हाँ, पर उस औरत से झगड़ा करके क्या फायदा? तकलीफ तो हमें ही हुई ना। तो क्या करती? उसके लिए इस घर के दरवाजे खोल देती। वैसी बात नहीं है, पर जब हमारा ही सिक्का खोटा है तो दूसरों को क्या बोलेंगे? भाई साहब, आपको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था? शक था मुझे। मैंने अन्ना को समझाने की बहुत कोशिश की, पर अन्ना है वो, उसने तो अपने बाप की भी कभी नहीं सुनी। आपकी क्यों सोचेगा? मेरी एक बात मानेंगी भाभी? अब झगड़ा मत बढ़ाइए। यदि झगड़ा बढ़ा और उसने अपनी जान के साथ ऐसा वैसा कर लिया तो क्या हो सकता है? इल्जाम घर पर आएगा, अन्ना पर आएगा।
और फिर अन्ना को इससे कोई भी नहीं बचा पाएगा। देखिए, मैं तो आपको न्याय दिलवा दूंगा। वो औरत इस घर से कैसे दूर जाएगी ये भी मैं देख लूंगा। कायदे से ही उसे दूर रखेंगे। भाई साहब, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कोर्ट का मामला नहीं है, ये मामला मेरे घर का है और उसे कैसे संभालना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप इसमें अगर ना ही पढ़ो तो बेहतर होगा। हाँ, आपको आपके काम होंगे ना, वो कीजिए। ठीक है, पर फिर भी मेरी ओर से जितना भी बन सके मैं मदद करूंगा। अभी चलता हूं। पाटणकर भाई, मैंने अंदर जाकर समझाने की बहुत कोशिश की, पर क्या करूं, मैं भी आपके जैसा ही इनके लिए पराया हूं ना। इनका दरवाजा आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है। मैं आपको समझा रहा था कि अन्ना जो भी करेगा खुद के स्वार्थ के लिए करेगा। कोई भी मर्द अपनी गृहस्थी तोड़ता नहीं है। पूरा गांव भटक ले और लौटना तो घर ही होता है। और इस अन्ना को उसके घर वालों से ज्यादा मैं जानता हूं। आपको क्या लगा अन्ना आपको घर देगा, आपको अपना हक देगा? अरे तो क्या करना चाहिए था मुझे? लोगों की नजरें चुभ रही थी मुझे। रात को मर्द घर में आने की कोशिश करते थे। ऐसे में मेरे पास और किसका सहारा था? क्या उपाय था मेरे पास? मैं मान्य करता हूं, पर इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले मुझे बताना चाहिए था ना। अरे जब अपना ही सिक्का खोटा है तो घर वाले आपकी क्यों सुनेंगे? घर का आदमी कितना भी गलत क्यों ना हो, पर घर के लोग उसकी इज्जत को उछालेंगे नहीं। अब यहां रुककर कोई फायदा नहीं, चलिए। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, पर जाइए। हे निर्दयी लोगों, कोई दरवाजा तो खोलो। अरे वो ऊपर से देख रहा है। ये फोन क्यों कट कर रही हैं? भैया,
कहाँ जा रहे हैं आप? वो गर्मी है ना बाहर। बाहर ठंड है, यहाँ गर्मी है, इसलिए बाहर जा रहा हूँ। पानी लेकर? हाँ, वो प्यास लगेगी ना, इसलिए ले जा रहा हूँ। किसको? वो मुझे ही, और किसे? मुझे ही। आपको या जो बाहर जो बैठी है उसको? कौन? बाहर कौन है? बाहर? आप क्या मुझे पागल समझते हैं? हाँ? अरे पानी क्या, खाना ले जाइए। अरे मैं क्या बोलती हूँ, बाहर क्यों, घर में बुलाइए ना। बाहर ठंड लग रही होगी ना उसे। सरिता, भैया इतना सब होने के बाद भी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे किसी का नहीं तो कम से कम आई के बारे में तो सोचिए ना। कोई भी संकट मेरे घर तक आने मत देना, और जो संकट आ चुका है उसका सामना करने की शक्ति मुझे देना। नाना, इस घर को जोड़े रखने की बहुत कोशिश की मैंने। बाहर ये चाहे जो कुछ करे पर घर तक बात कभी नहीं आने दी। भिउरी जैसे फिर कभी किसी को घर में नहीं आने दूंगी, ऐसा निर्णय लिया था मैंने। पर नाना, ये औरत मेरे घर में आना चाहती है। आज तो मैंने उसे अंदर आने से रोका, पर नाना, आज भी वो डर दिल में बैठा हुआ है नाना। नाना, इस लड़ाई में मुझे आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे नाना, आपका आशीर्वाद चाहिए। इंदु, नाइक पूर्वजों के आशीर्वाद तुम्हारे साथ है इंदु। वो देख रहे हैं इस घर के लिए तूने क्या क्या किया है और क्या क्या कर रही हो। इस घर को तुमने संभाला है इंदु। तुम्हारा अच्छापन यही तुम्हारी ताकत होगी। हाँ, सारा घर तुम्हारे साथ ही रहेगा बेटी। ओ बेटी, चिंता मत करो बेटी, कुछ चिंता मत करो। नाना,
नहीं, चिंता मत करो। रुकिए। जो हुआ बहुत हुआ, काफी कुछ सहा है मैंने, फिर भी आज तक शांत रही। अब जैसे आए हैं ना, वैसे ही ऊपर चले जाएंगे तो बेहतर होगा। कल रात से लेकर आज सुबह तक नायक बाड़े के बाहर बैठी रही। कहां? पेड़ के चबूतरे पर। क्या हासिल किया? आपको न्याय चाहिए था, सही कहा ना? तो मिल गया आपको न्याय। अरे जो आदमी इतना बड़ा तमाशा चल रहा था फिर भी शांत बैठा रहा, एक शब्द भी उसके मुंह से बाहर निकला नहीं, वो क्या आपको अपने घर के अंदर स्थान दिलाएगा? फिर भी उसी आस पर रात गुजारी आपने। आपको क्या लगता है घर वालों को इससे कोई तकलीफ हुई होगी? बिल्कुल नहीं, सब लोग आराम से सो रहे थे। माधव ने भी ऐन मौके पर घर वालों का साथ दिया और हम यहां रात भर सोच रहे हैं। आप पूछिए मेरी पत्नी से, एक बार भी पलक नहीं झपकी। एक बार मन में विचार आया आपके लिए शॉल ले आऊं, पर वहां मेरे आने से और नए सवाल खड़े हो जाते, इसलिए मन पर संयम रखा। चोंटिया, इनका यह फैसला तुम्हें सही लग रहा है क्या? नहीं, मैंने इन्हें बहुत समझाया। यहाँ ऐसे वाड़े पर जाने से पहले मुझे बताना तो चाहिए था ना। तुझे बताते तो तू क्या करता? मैं कुछ ना कुछ करता ना। हाँ। तू नहीं समझता इस खेल को। अच्छा, तो अब आप ही बताइए क्या करना है। मेरी बात मानेंगे पाटणकर भाई? अभी आप घर जाइए। लेकिन मैं उस घर में अकेली। मैं सब समझता हूं, पर हम सोच समझकर ही कोई निर्णय लेंगे। पर अभी आप घर जाइए, शांति रखिए, सब ठीक हो जाएगा। चोंटिया,
तू जा इनके साथ। हाँ। जाइए। इस घर पर आए संकट को दूर कर हम सबकी रक्षा करना। इस घर पर, मेरी गृहस्थी पर किसी की बुरी नजर ना पड़े, बस इतनी प्रार्थना है मेरी। आपके लिए चाय लेकर आ रही थी। आई उठ गई? हाँ, वो तो सुबह जल्दी उठ ही जाती हैं। कल ठीक से सोई या नहीं ये भी पता नहीं है। सरिता, चाय ला। हाँ। आई, आपको चाय दूं? हाँ, तूने पी? हाँ। छाया को भी देना। छाया, ए छाया, छाया, छाया। बैठ। क्या हुआ? सरिता, बैठ। दिन शुरू होता है और खत्म हो जाता है, पर मैंने तय किया है जिंदा रहने का। ऐसा कहकर मैंने इस घर में संसार शुरू किया। मेरे जगह कोई और होता ना तो बावड़ी में कूदकर जान देती होती, पर इस घर की दहलीज लांघते समय मैंने तय किया था जो कुछ होगा वो सब कुछ संभाल लूंगी। सबको लगता था कि ये कैसे हैं, इनका स्वभाव कैसा है, इनका बाहर क्या चलता रहता है। ये सब कुछ मुझे पता था, फिर भी मुंह बंद रखा था। क्यों पता है? मुझे तुम सबको संभालना था। जब तक बात घर तक नहीं आई ना, तब तक मैं चुप रही, पर इस बार पानी सर से ऊपर चला गया है। तुम्हारे बाप के साथ गृहस्थी करते समय तुम्हें कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखा। उनसे तुम सबकी रक्षा करती आई हूं मैं। इसमें मेरी क्या गलती है? कहाँ चूक गई मैं? बताओ ना, क्या कमी रह गई? अरे कहाँ कम पड़ गई मैं? वो औरत मेरे दरवाजे पर आकर गृहस्थी बसाने लगी, तब तक तुम सब चुप रहे। ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं है, नहीं है बर्दाश्त मुझे। इसके आगे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आकर सब बताना। मुझसे कोई बात नहीं छुपानी है। तुम्हारे जन्म के पहले से सब कुछ संभालती आई हूं मैं, इसके आगे भी संभालूंगी। इतनी हिम्मत है मुझ में। अब क्या करना है ना, वो तुम लोग तय करो। स्वीकार हो तो ये घर तुम्हारा,
और अगर स्वीकार ना हो तो इस घर के बाहर का रास्ता तुम सबके लिए खुला है। आई, गलती हुई हमसे। हाँ, हम तुम्हें बताना तो चाहते थे, पर किस मुंह से बताते? ये सुनकर तुम पर क्या बीतती। इसीलिए आई तुम्हारे सामने मुंह खोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। हम अब जाके समझ गए कि इस घर को संभालने वाली हमारी आई कितनी हिम्मत वाली है। इसके आगे ऐसा नहीं होगा। माफ कर दो आई। आई। ये अच्छा है आई तुम्हारा, अपने बेटों पर ही प्यार दिखा रही हो। मुझे क्या कहीं बाहर से लाई थी तुम? जाओ, तुम जाओ अपने बेटों के पास। हम दोनों बेटियां हैं एक दूसरे के लिए। अरे तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ मैं, मेरी जान से भी ज्यादा। क्या हुआ? खुल नहीं रहा है? अब चुंटिया, चाबी तो यही है, पर शायद ताला किसी ने बदल दिया। रुकिए, रुकिए। हाँ, हटिए जरा, हटिए। क्या रे चोंटिया, क्या कर रहा है? अरे वो चाबी नहीं लग रही है ताले की, इसलिए मैं। अरे कैसे लगेगी? ताला बदल गया तो चाबी भी बदलेगी ना। मतलब पाटनकर बाई को अब इस घर की चाबी मिलने वाली नहीं है। अरे ऐसे क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, तो बताइए कहाँ जाएंगी ये? अरे वो कहीं भी जाएगी, तुझे क्यों प्यार उमड़ रहा है? अरे वैसी बात नहीं है, पर हमें थोड़ी तो इंसानियत दिखानी चाहिए ना। अरे इंसानियत थी इसीलिए इतने दिन रखा, नहीं तो एक एक बातें जो कानों में आ रही थी ना, तभी घर से निकाल देता है इसे। और अब क्या है? अब तो सब खुल्लम खुल्ला ही चल रहा है। अरे घर में पराये लोग क्या आते हैं, पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती क्या है? अरे ये सब चल क्या रहा है? अरे तुम लोग गांव में रहते हो, गांव में आसपास लोग रहते हैं यहाँ पे, उसका तो ख्याल किया होता। लेकिन चल रहे हैं लफड़े पे लफड़े। सुनिए, कम से कम 2 दिनों की तो मोहलत दे दीजिए। 2 दिन का छोड़ो, 1 दिन भी नहीं मिलेगा। मैंने तुम्हारी मदद की ना, तो गांव वाले मेरा हुक्का पानी बंद कर देंगे। और सुनो, अगर अन्ना नाइक भी यहाँ पर आए ना, तो भी कोई मदद नहीं करेगा। वो देखो रास्ता, निकलो। अरे पर ऐसे कैसे हैं? अकेली औरत है, कहाँ जाएंगी बताइए? कहाँ जाएंगे मतलब? अरे इसे देखने वाले बहुत लोग हैं। अरे मुंह संभाल कर बात कर, नहीं तो। चुंडिया रहने, जाने दे। अरे पर जाने देना, अब ये घर मेरा नहीं है। घर क्या, मेरा अपना भी कोई नहीं है। चल यहाँ से। अरे पर चल। आइए जरा थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। थक गई होंगी ना आप? आइए।
आइए। बैठिए बैठिए। हाँ। आपको पानी वगैरह कुछ चाहिए? लाऊं कहीं से मैं? चुंटिया, कब तक मेरा साथ देगा तू? अरे तो क्या आपको ऐसे अकेले छोड़कर चला जाता मैं? हाँ, सच कहूं तो मैं मेरे घर पर ही आपको ले जाने वाला था, पर नहीं, हाँ, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो। अरे तकलीफ? तकलीफ कैसी? अरे आज मेरे घर से निकाला है, कल तेरे यहाँ जाएंगे तो वहां से भी निकालेंगे। नहीं, मेरी वजह से तुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तू जा, तू जा, मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगी। अरे ऐसे रोकर आपको रास्ता मिलेगा क्या? हाँ? तो क्या करूं? मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे ना खुद पर ही गुस्सा आ रहा है कि मैंने अण्णा नाइक से प्यार किया। क्यों मैंने उन्हें अपनी जिंदगी में जगह दी? मुझे ना अपनी किस्मत पर ही गुस्सा आ रहा है। मेरी किस्मत में क्या अच्छा हो रहा है बता तू? उस अण्णा नाइक से दूर जाने के बारे में सोचा तो मुंबई भी नहीं जा पाई मैं। खुद के पैरों पर खड़ा होने की कोशिश की तो लोग बुरी नजरों से देखने लगे, और इस सब से तंग आकर मैं उस बाड़े पर गई तो अण्णा नाइक ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। अरे घर में लेना तो छोड़ो, एक शब्द तक नहीं बोले वो। फंसाया उन्होंने मुझे। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, और इस सब के लिए जो जिम्मेदार है उस अण्णा नाइक पर बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। सब कुछ गवा बैठी हूँ मैं, मेरा घर, मेरे लोग, मेरी गृहस्थी, सब कुछ। अब तो गवाने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, और ना ही कुछ गवाने का डर है। अब तो सिर्फ एक ही मकसद है मेरा, जब तक अण्णा नाइक को बर्बाद नहीं कर देती तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे ये सब कहना पड़ेगा ऐसा सोचा नहीं था, क्योंकि ये बात कहने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, पर ये सब बोलना पड़ रहा है। और ये हिम्मत भी मैं अपनी जान की परवाह किए बिना कर रहा हूं अन्ना, क्योंकि तुम मेरे लिए पराये नहीं हो, तुम मेरे अपने हो, मेरे भाई जैसे हो। इस अन्ना नाइक के नाम में ही रौब है रे, लोग कांपते हैं इस नाम से। पर आज वही अन्ना नाइक चुप क्यों बैठा है? लोग ऐसा पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? अरे तुम अपनी पत्नी से डर के अपनी जवाबदारी भूल गए अन्ना। अन्ना, मैं जानता हूं कि घर का चूल्हा अगर आग उगलने लगे तो सारा घर जल जाता है, पर इसलिए तुम अपनी पत्नी के कहने पर चुप बैठ गए। मैं जानता हूं कि तुम ऐसे नहीं हो। मुझे बताओ, क्या तुमने पत्नी से पूछकर गहने दिए थे पाटणकर बाई को, या पत्नी से पूछकर पैसे दिए थे उसे? तुमने जवाबदारी ली थी ना उसकी, तो अब अचानक कैसे झटक सकते हो? इसके भी परिणाम तो भुगतने ही पड़ेंगे ना। वो औरत ऐसे चुप बैठने वालों में से नहीं है, होशियार है वो। अन्ना, तुमने 100 गलतियां की, वो सब संभाली मैंने, पर एक गलती तुमने ऐसी की है जिसे मैं नहीं संभाल सकता। आज अन्ना नाइक अपनी पत्नी के कहने पर चुप बैठ गया। ऐसा लोग कहेंगे, मैं शांत रहूंगा। अन्ना, मैं जानता हूं तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है,
पर मैं भी मजबूर हूं। तुम्हारी चिंता है इसीलिए कह रहा हूं। इस मामले पर अच्छी तरह विचार करो, फिर उचित निर्णय लो। चलता हूं मैं। भाभी, इस पाटणकर बाई प्रकरण से दूर रहो, ऐसा आपने मुझे कहा था, पर फिर भी मैं आया क्योंकि इस घर में जो हो रहा है उसकी वजह से मुझे रात को नींद नहीं आती है। ये अन्ना कहीं और नया बखेड़ा ना खड़ा कर ले, यही डर लगा रहता है। इसलिए अभी बहुत डांट कर आया हूं उसे। मित्र होने के नाते जो मैं कर सकता था वो सब किया है मैंने, पर दोस्त में केवल अच्छाई देखनी है क्या? यदि दोस्त गलत कर रहा हो तो उसका कान नहीं पकड़ना चाहिए क्या? असल में मुझे ये पहले ही करना चाहिए था। किया होता ना तो ये देखना ना पड़ता। गांव के लोगों को चर्चा के लिए विषय नहीं मिलता। अन्ना ने गलत किया है भाभी, अन्ना ने गलत ही किया। अरे घर में आप जैसी पत्नी होते हुए पराई औरत की ओर नजर उठाकर देखा ही क्यों उसने? उसने तो दूसरी औरत लाने का फैसला कर लिया था। अच्छा धमकाया है उसे। अगर वो मेरी जान भी ले तो मुझे परवाह नहीं। और वो पाटणकर बाई, उस जैसी औरत को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। जब मेरे मन को वेदना हो रही है तो आपकी क्या अवस्था होगी? अरे भाभी, ये क्या? अपनी आंखों के आंसू पोंछिए। अरे अब आपको ही हिम्मत रखनी होगी। भाई साहब, आज तक आपसे जो बन पड़ा आपने किया। हमेशा इनकी मदद की। आपके बड़े उपकार हैं हम पर। भाभी, ये उपकार की भाषा बोल रही हैं आप? अरे मुझे देवर मानती है ना? खबरदार अगर ऐसी भाषा फिर बोली तो। आप समर्थ हैं इस घर को देखने के लिए? वैसी हिम्मत रखिए। मैं आपके साथ हूं। अभी चलता हूं। क्यों जी? इतनी सी तो चाय है, कब से पी रहे हो? हो गई। किस बारे में सोच रहे थे इतना? और किस बारे में सोचूंगा? बाड़े और इंदु के बारे में। अब बाड़े पर क्या होगा कौन जानता है। मुझे इंदु के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अन्ना ऐसे थे तब भी उस औरत ने इतने सालों उनका साथ दिया है। वही गलती थी उसकी। जब घर में आई थी तभी यदि अन्ना को अच्छे से सीधा कर दिया होता तो हाँ, आज ये देखना पड़ता क्या? अरे ऐसे कैसे कह रही है तू? अन्ना कैसा है तुम जानती हो ना? अरे इंदु आवाज उठाती उससे पहले आवाज बंद कर देता वो उसकी, हमेशा के लिए। इंदु सिर्फ जीने के लिए जी रही है। हाँ, अपने घर के लिए जी रही है, परिवार वालों के लिए जी रही है। खुद के लिए तो कहाँ जी रही है वो? कल इतना सब कुछ हो गया फिर भी घर के लिए सब कर रही है। अब इंदु पर क्या बीत रही होगी ये हम नहीं जानते क्या? हमें समझ नहीं आ रहा है क्या? अजी, मैं क्या कहती हूँ, एक बार मिलकर आए उससे। रुक, जल्दबाजी मत कर। क्या है ना बच्ची, इंदु अभी उस हादसे से उभरी नहीं होगी। उसके पास जाकर हम फिर से अगर वही बातें करेंगे तो उससे और भी तकलीफ होगी। उससे अच्छा थोड़ा रुक जाते हैं, फिर कुछ दिनों बाद चलेंगे। ठीक है। आपके सामने एक पर्याय है। ये गांव छोड़कर नहीं जाऊंगी। अरे पर मुंबई जाने के लिए आप तो तैयार थी और अब तो
आपको रोकने के लिए अन्ना भी नहीं बचा। सारे रास्ते साफ हैं आपके। रास्ता साफ होगा, पर मुझे यहाँ से नहीं जाना है। वहाँ आपकी सारी व्यवस्था हो जाएगी, मैं जवाबदारी लेता हूँ। हाँ, पर मुझे गांव छोड़कर जाना ही नहीं है। पाटनकर भाभी, नेने काका जो कह रहे हैं उसके बारे में एक बार सोचिए तो। अरे पर मैं क्यों जाऊं ये गांव छोड़कर? बताइए ना, क्यों जाऊं मैं ये गांव छोड़कर? जिस आदमी की वजह से आज मेरी ये हालत हुई है, वो तो इस गांव में खुशहाली से रहेगा। तो फिर मैं क्यों जाऊं? बताइए ना। इसके पहले मेरे पति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, मैं चुप रही। इस गांव के लोगों ने मुझ पर कीचड़ उछालना शुरू किया, तब भी मैं चुप रही। अन्ना ने हमेशा मुझ पर अपना हक जताया, लेकिन जब समय आया तो जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर भाग गए। मेरे घर पर मर्द आने लगे, मेरा घर छीन गया। किसकी वजह से हुआ ये सब? हाँ, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? बोलिए ना। आपके मित्र अन्ना नाइक। मैं अपने मित्र को अच्छी तरह जानता हूँ, और ये भी कि उसकी गलती है, पर अभी सवाल आपके रहने का है। मेरा निर्णय मैंने आपको बता दिया है। अब तो मैं मरने से भी नहीं डरती। अन्ना नाइक को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी, वो भी इसी गांव में रहकर। ठीक है, मैं करता हूँ कोई प्रयत्न। काका कहते ना मुझे, तो मैं अपनी जवाबदारी झटकूंगा नहीं। आपकी तकलीफ वो मेरी तकलीफ। मैं आपके घर की व्यवस्था करता हूं। कुछ लोग मेरे पहचान के हैं, उनसे पूछता हूं, परंतु आप भी कोशिश कीजिए। पर कुछ भी हो जाए, इस गांव की दहलीज में नहीं लांघूंगी। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? मैं इसे गांव से निकालना चाहता हूं, और यह है कि फोन बज रहा है, लीजिए। किसका है? हेलो। हाँ माधव, बोलो। हाँ, आप कहाँ हैं आप? फिक्र मत करो, मैं ये गांव छोड़कर नहीं गई, और हाँ, जान भी नहीं दूंगी। जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। एक न एक दिन तो यह होने ही वाला था। इस दलदल में से मैं इतनी आसानी से नहीं निकल सकती। देखिए, मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, पर अगर कुछ हो तो। नहीं, अपने बारे में मैं खुद ही देख लूंगी। नहीं, पर फिलहाल आप कहाँ रह रही हैं? रहने का इंतजाम हो रहा है, पर तब तक कहीं बैठी रहूंगी, किसी पेड़ के नीचे। मुझे किसी का कोई डर नहीं। और खाने का क्या? माधव, मैंने कहा ना तुमसे, मेरी फिक्र मत करो। इस सब से उभर पाऊं इतनी ताकत बची है मुझ में। रखती हूँ।